अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट के नामुकम्मल फैसले और कराची के लोग तड़प रहे हैं, समझ नहीं आ रहा किस दरवाजे पर जाएं, किसको कहें कि हमारे साथ ये नामुकम्मल फैसला कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। मोहतरम जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने फैसला दे दिया, नस्ला टावर खाली कर दो, फैसला दे दिया इसे बम से उड़ा दो, फैसला दे दिया डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर जल्दी से इनको पैसे दिलवा दो बिल्डर से। बिल्डर कहता है मेरे पास कुछ नहीं है। बिल्डर के पास कहाँ से होगा? 1.25 अरब रुपए तकरीबन उसके पास अचानक कहाँ से आ जाएगा? फिर उनके मुतालिक बिल्कुल फैसले में कुछ नहीं कहा गया। जिन लोगों ने ये सारी गड़बड़ की, ना ही पकड़ा बिल्डिंग कंट्रोल के डायरेक्टर्स को, डीजी को, केडीए को और मुताल्लिका बहुत सारे इदारे, किसी को नहीं पकड़ा जिन्होंने ये सारे गड़बड़ की। कहा कि ये 2 नंबर लोग हैं। अब जहनी अजियत के अंदर है, आपको अंदाजा है कि एक घर बनता कैसे बनता है एक घर, कितनी जमा पूंजी, कितनी तकलीफ उठाती है एक पूरी फैमिली, बाप माँ बच्चे सब लोगों के साथ कितनी तकलीफ वाला मरहला इस वक्त हो रहा है। और बम से उड़ाने का मामला दे दिया गया है, नामुकम्मल फैसला है। खैर, अब उसका अपडेट ये है कि कोई कंपनी मिल नहीं रही जो बम से उड़ा सके, ठीक है, क्योंकि उसके जो पैसे देने हैं वो बिल्डिंग का प्लॉट बेच के देने हैं। तो कंपनीज कह रही है हम पैसे दो पहले फिर उड़ाते हैं, नहीं आप पहले उड़ा दें फिर हम प्लॉट बेचेंगे, बाद में आपको पैसे देंगे। तो कमेटियों के इजलास हो रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर जो है वो लगे हुए इसके ऊपर, कमिश्नर साहब पीछे खड़े हुए कोने में, कहीं आगे आने को तैयार नहीं, हिल भी नहीं रहे। इतना तजुर्बा भी नहीं है उनके पास, ये सलाहियत तो है उनके पास, लेकिन बहरहाल वो खामोश हैं। इकबाल मेमन साहब उनका भाई इसमें नहीं पड़ना। अब कराची के लोगों के लिए एक बिल्डिंग, दूसरी बिल्डिंग, तीसरी बिल्डिंग, तिजोरी हाइट्स गिरा दो, उसके बाद मक्का टावर गिरा दो। अभी थोड़ी देर पहले एक साहब से बात हो रही थी, कानूनी माहिर है, मैं उनसे समझना चाह रहा था मक्का टावर के अंदर जो ऑर्डर है उसके अंदर ये करार दिया गया है कि उनको बुलाओ जिन्होंने परमिशंस दी थी, बिल्डिंग कंट्रोल के लोगों को बुलाओ, सिंध गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को बुलाओ, वो रिटायर हो गए तो भी बुलाओ। ये तो अवामी प्रेशर था, उसमें मक्का टावर के अंदर आ गया है मामला कि इन सारे लोगों को बुलाओ। अब अल्लाह करे 1 हफ्ते का टाइम दिया, उनको बुलाएं, उनकी जायदादें जब्त करें, उनकी चीजें बेचें, मक्का टावर के लोगों को पहले पैसे दें। अगर वो इलीगल है तो उसे जाहिर है बम से उड़ा दो, क्योंकि अब तो सुप्रीम कोर्ट कहती है बिल्डिंग कराची की बम से उड़ा दो। वैसे मैंने दुनिया में कोई भी बिल्डिंग सुप्रीम कोर्ट के या किसी भी अदालत के ऑर्डर के ऊपर उड़ाने के अहकामात नहीं देखे। मैं 2 दिन से रिसर्च कर रहा था कि कोई हिंदुस्तान में, कोई अमेरिका में, कोई सिडनी में, कोई किसी दुनिया के किसी और कोने के अंदर कोई कोर्ट ऐसा ऑर्डर दे, ऐसा कोई ऑर्डर मिला नहीं। फिर मैंने बहुत सारे माहिरीन से बात की, साबिक जज साहिबान से बात की, सब कह रहे हैं अधूरा है, अधूरा है, अधूरा है। नस्ला टावर वालों के साथ ज्यादती हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने पूरा फैसला नहीं दिया। उन्होंने कहा कि फैसले के ऊपर अपना तज्जिया, अपनी राय दी जा सकती है। मैं बहुत एहतियात के साथ एक बार फिर नस्ला टावर के लोगों के साथ बहुत ज्यादती हो रही है। कराची में बहुत सारे लोगों के साथ ज्यादती हुई है, नाले गुजर नाला और औरंगी नाला, वहां पे जो लोग रहते हैं गरीब, उनके साथ भी ज्यादती हुई है। उसके इर्द गिर्द टेंशन फैला के सिंध गवर्नमेंट के ऑफिसर्स ने बहुत सारे लोगों से पैसे बटोरे हैं, बहुत ज्यादती है। लेकिन जो पर्टिकुलर नजर आ रही है वो ज्यादती है। अब क्या किया जाए? वो इश्तिहार देखा, एक साहब ने मुझे कहा कि वकील साहब हैं, बहुत सीनियर है, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, नाम नहीं लेता उनका, उन्होंने कहा था मेरा नाम ले लीजिएगा, लेकिन मैं नहीं लेता हूं। वो मामला सुनाता हूं जो उन्होंने फरमाया। फिर एक बिल्डर है, उन्होंने भी ऐसी ही चीज भेजी। क्या अब कराची के लोगों को कोई प्लॉट, कोई फ्लैट, कोई घर, कोई बैंगलो लेने से पहले बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का जो स्टैंप लगा होता है, मंजूर शुदा सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, केडीए, 3-4 मोहरे लगी होती है, किसी भी बिल्डर का स्टार देखेंगे 4-5 उन्होंने की मंजूरी के साथ है और उनकी मंजूरी के साथ है और इनकी मंजूरी के साथ है, इलीगल है। तो वो सवाल तो खत्म ही हो गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कह देता है ये जाली बनवाइए, कहेगा इसकी मोहर बेकार है, जाली है। तो क्या अब सुप्रीम कोर्ट से मंजूर शुदा प्रोजेक्ट लिखा जाएगा? ये लिखवाना चाहिए, कोर्ट में ले जाए मामला, भाई हमारी चीज ठीक है तो हम बेचे लोगों को, और लोग बोलेंगे भाई इनकी चीज बताए सुप्रीम कोर्ट ठीक है, फ्लैट खरीद लें, हम बुकिंग करवा दें, बैंगलो ले लें, प्लॉट ले लें, अगर सुप्रीम कोर्ट कहे। क्योंकि किसी और इदारे पर तो सुप्रीम कोर्ट ने एतमाद का माहौल रहने ही नहीं दिया, ना सिंध गवर्नमेंट का कोई इदारा इस काबिल है। इस तरह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है पूरी सिंध गवर्नमेंट करप्ट है,
उन्होंने फरमाया कोई ऐसा ऑफिसर नहीं, किसी सेक्रेटरी से मुख्तलिफ रिमार्क्स लेते जाएं तो सिंध गवर्नमेंट के तो सारे ही वैसे ही 520 ऑफिसर जो है वो प्ली बार्गेनिंग के थ्रू बैठे हुए हैं या वॉलंटरी रिटर्न्स के थ्रू बैठे हुए हैं, जिनको निकलना है, जिनके लिए वजीर कानून फरूक नसीम साहब कह चुके इस्तीफा देके भाग जाओ नहीं तो निकाले जाओगे। और तरमीमी ऑर्डिनेंस भी आ गया, उसके ऊपर मैं आपको एक अलग स्टोरी करके वीलॉग करता हूँ कि बड़ा शानदार किस्म का, जिसे कहते हैं ना गुगली कराई है हुकूमत ने, दोबारा से फॉर्म में आ गए इमरान खान और नैब। खैर, तो अब ये सुप्रीम कोर्ट के इस सारे सिनेरियो के अंदर वो कहते हैं, चीफ जस्टिस अदालत कहती है कि सिंध हुकूमत का कोई इदारा ठीक काम नहीं करता, हर जगह करप्शन है, कोई ठीक प्रॉपर तौर पे काम नहीं करता, किसी को काम करना आता ही नहीं है, ऑफिसर्स को लिखना नहीं आता है, बोल ये इस तरह के रिमार्क्स बहुत सारे सुने सिंध हुकूमत से मुताल्लिक। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर क्या कोई भी प्रोजेक्ट सिंध का वो कहीं पर भी बन रहा है, वो बिल्डिंग बन रही है, वो हाउसिंग स्कीम आ रही है, वो शॉप्स बन रही हैं जिनके इश्तिहारात के ऊपर लिखा होता है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल से मंजूर शुदा, केडीए से मंजूर शुदा, फलाने फलाने इदारों से मंजूर शुदा, क्या उसको तस्लीम कर लिया जाए या रुख किया जाए सुप्रीम कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट कहे कि हाँ सुप्रीम कोर्ट से मंजूर शुदा और आवाम फिर वो प्रोजेक्ट लें। मामला यहां तक आ गया है, मैं बहुत एहतियात के साथ, बहुत माजरत के साथ ये बात आपसे कर रहा हूं कि लोग, कराची के लोग प्रॉपर्टी कैसे खरीदें या किसको कैसे बेचें। वो एक अजीब सा मामला साइमा बिल्डर्स वालों का आ गया। उनके वालिद साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, सलीम जकी साहब बहुत नाइस आदमी थे, बड़े अच्छे इंसान थे, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। अब उनकी प्रॉपर्टी, उनके इंतकाल के बाद उनकी प्रॉपर्टी, उनकी फैमिली की जो प्रॉपर्टी, उसके अंदर ज़ाहिर केसेस होते हैं ना, चलता है, किसी भाई को, बहन को, फैमिली को डिवाइड होती है चीज़ें, उसको इशू बना के उनकी पूरी जो बिजनेस है उसको हिट करने की कोशिश की और उसके बीच में फिर आ गए रजिस्ट्रार और वो जनाब अली के लोग जब रजिस्ट्री के लिए जा रहे हैं सामा बिल्डर के किसी प्रोजेक्ट की रजिस्ट्री के लिए, तो वो ज्यादा पैसे मांग रहे हैं। वैसे ही रिश्वत के बगैर काम नहीं होता, लेकिन और ये नहीं हो सकता, इनका केस चल रहा है, हाई कोर्ट में चल रहा है, ये आपस में लड़े हुए हैं, यूं है वो, अजीब किस्म का माहौल। यानी कि सिंध की ब्यूरोक्रेसी कहीं पर मौका छोड़ती नहीं है 4 पैसे बनाने का। 4 पैसे रिवायतन कह रहा हूं भाई मैं, लाखों रुपए बनाने का, ठीक है। तो अब सुप्रीम कोर्ट इस तरह के वाकयात भी हो रहे हैं, जबकि साइमा बिल्डर का कोई प्रोजेक्ट भी मुतनाज़ा नहीं है, किसी के अंदर भी कोई गड़बड़ नहीं है, सारी चीज़ें लीगल है। उनके अपने पर्सनल जो फैमिली के केसेस हैं, जो कि केसेस भी क्या, किसी के इंतकाल के बाद प्रॉपर्टी डिवाइड होती है, तो वो वाला मरहला है और पुराना मरहला है, लेकिन उठा लिया गया और उस पर साइमा बिल्डर के जो अलॉटीज़ हैं, जिन लोगों ने बुक कराया है, वो जहमत में हैं, उन्हें ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, वो चिढ़ रहे हैं कि बात इतने की हुई थी, अब इतने पैसे देने। तो ऐसा कोई मामला नहीं है। आप मुझे भी वीलॉग के अंदर लिख सकते हैं, बता सकते हैं नीचे कमेंट के अंदर कि साइमा का हमारे इस प्रोजेक्ट के साथ ये हुआ है। मैंने बात भी की थी साइमा की मैनेजमेंट से और बात हकीकतन भी यही है। तो पॉइंट ये है कि यहाँ तो कोई मौका सिंध में छोड़ा ही नहीं जाता पैसे बनाने का। अब क्या किया जाए, अब कोई भी बिल्डर क्या करे अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करने के लिए। वैसे बहुत तेज होते हैं बिल्डर्स, लेकिन यहाँ तो वाकई सवाल ये खड़ा है कि पता नहीं भाई बाद में क्या निकल आए। मक्का टावर को तोड़ो, तिजोरी हाइट्स को तोड़ो, नस्ला टावर को बम से उड़ा दो, तो भाई मंजूरी तो दी थी सब लोगों ने, बिल्डिंग कंट्रोल ने, सब लोगों से इदारों ने। अब इनका क्या किया जाए? सुप्रीम कोर्ट कह दे हाँ लीगल है तो वो आप प्रोजेक्ट बुक करवाएं, उसके अंदर कोई प्लॉट फ्लैट वगैरह बुक कराएं, अदरवाइज नहीं। क्या ऐसे ही होगा? क्या यही है तरीका? ये बड़ा सवाल है। आखिर में एक और इंफॉर्मेशन शेयर कर लेता हूँ, इम्पॉर्टेंट है कि नस्ला टावर को गिराने वाले मामले में सिंध हुकूमत ने रास्ते निकाले हुए हैं कि इसको नहीं गिराया जाएगा। ये पहले भी मैंने आपको बताया था, क्योंकि वो रूह जो होती है ना काम करने वाली, वो रूह नहीं है। लेकिन इस नाकाम करने के पीछे बहुत सारे और अवामिल हैं, टेक्निकली भी, फंड्स के मामला भी। हुकूमत चाहती भी नहीं है इस तरह का कोई फैसले पर अमल दरामद करना, लेकिन बहरहाल ज़बानी तौर पर वो कहती है कि हम बिल्कुल हाजिर हैं, हम बिल्कुल करेंगे। अब किस तरह से ये पैसे मिलेंगे लोगों को जो वहाँ पे रहते थे उनको, एक छोटा सा क्लिप सुनाता हूँ। एक बहुत ही मज़ेदार इंसान ने, जो कि इसी इंडस्ट्री से ताल्लुक़ है, मज़ेदार इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत खुश अखलाक है, बहुत ही मासूमाना तौर पर उन्होंने एक क्लिप बनाया है, लेकिन वे आउट निकाल दिया। एक वे आउट ये था कि तकरीबन उसका 75% रकबा जो है नस्ला टावर का वो लीगल है। उस ज़मीन के ऊपर कोई प्रोजेक्ट अनाउंस करके कोई तरीका निकाल के लोगों की के साथ किया जा सकता है। बिल्डर को भी सहारा देने की जरूरत है। अगर बिल्डर उनको सहारा नहीं मिलेगा तो इस शहर के अंदर काम कौन करेगा? ठीक है,
जो असल हैं करप्ट लोग, ब्यूरोक्रेट्स, उनके खिलाफ एक्शन पूरी कौम देखना चाहती है कि उनकी जायदादें छीनी जाएं, उनको जेलों में डाला जाए। वो सब इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बिल्डर को उसकी गलती मैं समझता हूं कम है। 2 नंबरियां जरूर करते हैं, लेकिन अब जाहिर है जो अगर सरकारी तौर पर सारे 2 नंबर काम चल रहे हैं तो बिल्डर क्या करे। तो जो आखिरी पॉइंट है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद क्या किया जाना चाहिए। तो एक बहुत ही मासूम से शख्स हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, उनकी एक अच्छी बड़ी कंपनी है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को सील करते हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट एक ऑर्डर कर दे, चीफ ऑफ पाकिस्तान उस ऑर्डर के अंदर लिख दें कि हर पाकिस्तानी या हर कराची का बंदा एक छोटा सा अमाउंट अपने मोबाइल से एक अकाउंट में डाल दे तो इतने पैसे बन जाएंगे। जरा ये क्लिप देखें, ये तजवीज़ भी है, ये नसीहत भी है, ये मसले का हल भी है और एक बड़ी समझदारी वाली बात की है। अब काबिल अमल है या नहीं है ये जरा आप देखें। अंदाज़ा हुआ आपको कैसे कैसे लोग हैं जो मदद करना चाहते हैं, और इस सब में सबका हिस्सा आ जाएगा। अलॉटीज़ जो हैं, जो रहने वाले हैं नसर टावर के, उनके लिए सुकून हो जाएगा। लेकिन बहरहाल सवाल बहुत बड़ा खड़ा है कराची के लोगों के लिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट किसी प्रोजेक्ट का अप्रूवल नहीं देती तो प्रोजेक्ट जायज़ है नहीं जायज़ है, क्वेश्चन मार्क रहेगा। सारे पाकिस्तान के अंदर बिल्डिंग्स बन रही हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, वहाँ कोई मसला नहीं है। कराची के अंदर जो बन रहे हैं उसमें बड़े मसाइल निकल रहे हैं और कई सालों के बाद निकल रहे हैं, और ब्यूरोक्रेसी के ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं हो रहा, हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं हो रहा, किसी वज़ीर के ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं हो रहा। ये एक्शन कब होगा कौम देखना चाहती है। उनका पैसा, उनकी जायदादें बिकते हुए देखना चाहती है, उन ब्यूरोक्रेट्स को, उन वज़रा को जेलों में देखना चाहती है। क्या चीफ ऑफ पाकिस्तान ये फैसले भी देंगे? लोगों का सवाल है, और जाहिर है कि लोग सवाल करते हैं और हर फैसले के ऊपर अपनी तजवीज़, अपनी राय देने का हक़ भी रखते हैं। प्रोग्राम ये ख़त्म कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह कल फिर हाजिर होऊंगा। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। जनाब मोहतरम चीफ जस्टिस साहब, इस वक्त मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ। बड़ा अफसोस की बात है, खैर अब नसर टावर का फैसला हो गया, वो बिल्डिंग गिरेगी, लेकिन बराए मेहरबानी एक तजवीज़, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि घर कैसे बनता है हम जानते हैं, मैं खुद इस फील्ड से वाबस्ता हूँ। एक काम आप ज़रूर कर दीजिए कि कराची की जितनी भी आवाम है जिसका भी शनाख्ती कार्ड कराची का है, उन पे एक टैक्स लगा दें आप। हमारे मोबाइल से 50 रुपए डिडक्ट करवा दें। 3 करोड़ आवाम है कराची की, और इस हिसाब से अगर 50 रुपए कटते हैं तो फिर 1.5 अरब रुपए जनरेट हो जाएंगे। ना तो हमें फेडरल गवर्नमेंट से पैसे चाहिए, ना सिंध गवर्नमेंट से चाहिए। हम कराची के लोग अपने कराची के भाइयों की खुद ही हेल्प कर देंगे। और ये